तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर का आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। क्या आपने सोचा है कि पिछला लेक्चर जो था वो 15 मिनट का क्यों बना है? वो 15 मिनट का इसलिए बना है क्योंकि मैं पूरे उस लेक्चर को 1 घंटा 10 मिनट का लेक्चर बनाया था। और क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन जो है 15 मिनट लेक्चर को कवर करके उसके बाद स्विच ऑफ हो गया था और मुझे पता नहीं था। तो इतना बुरा लगा था ना, जब मैं उधर गया देखा था कि लेक्चर में मैंने देखा कि रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं रिकॉर्ड हुआ है। तो 15 मिनट रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, बंद हो गया था। तो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होता था। इतना बुरा लगा था, जितना बुरा उस दिन भी नहीं लगता है। जिस दिन हम लोग क्या होता है कि हम लोग घर रिश्तेदार आए होते हैं। और होता क्या है कि सुबह से लेकर जब जब आए होते हैं तब से लेकर और उनके जाते समय तक हम लोग उनके पीछे आगे पीछे करते रहते हैं। और उसके बावजूद भी जो है पैसा नहीं मिलता है। उस उसे भी बुरा लगा जब मैं पूरे 1 घंटा 45 मिनट के 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो बनाया था। उधर 15 मिनट वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। और जब मैं गया उधर देखने के लिए 1 घंटे के बाद 1 घंटा 15 मिनट के बाद, तो देखा कि 15 मिनट का रिकॉर्ड हुआ है वीडियो। बहुत बुरा लगा था भाई, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। क्योंकि मेरा जो पार्टनर था वो पार्टनर था ही नहीं। और पता भी नहीं चला मुझे, मैं सिंगल हूँ। और वीडियो को स्टार्ट कर अब इधर आकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे क्या पता है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस साइड क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिल से बोल रहा हूँ, बहुत बुरा लगा था। आइए देखते हैं पिछले लेक्चर में जो भी देख रहे थे पढ़ाए थे, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इस लेक्चर में देखते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले जो हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे उसको एक रिवाइज करना हम लोग का फंडा है। आइए फंडा को देखते हैं। क्या था कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 नंबर का नहीं बनेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि इसमें जो अंतर है 5 से 6 आप लिख सकते हैं। और इसीलिए वो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या क्या था कि पहला क्या लिख सकते हैं अंतर जो है, जो पहला आपका अंतर है उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफिनीसन लिख सकते हैं। पहला डिफिनीसन हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसे हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ये आपको हो गया। तीसरा क्या लिख सकते हैं आप लोग, तीसरा ये लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि जो वस्तु होती है कभी भी दो उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में, दोनों दर्पण में वस्तु जो होती है बाईं तरफ रखी जाती है। यहाँ रखी जाती है, बाईं तरफ रखी जाती है। तो आप तीसरा नंबर लिख सकते हैं। और क्या आप बोल सकते हैं कि जो होता है वस्तु जो केवल जो जो उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में होता है ना, तो जो उसका फोकस होता है, तो उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है उसका वो ऋणात्मक होता धनात्मक होता है। जबकि अवतल दर्पण में जो उसका फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। ये भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि जब डायग्राम बनाते हैं इस तरह उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो हम क्या बोले थे कि कभी भी जो दर्पण है उसको दाएं तरफ से कलई किया जाएगा। और मान लीजिए एक गोला का ही तो भाग है, ये भी तो गोला का ही भाग है। ऐसा बनाएंगे पूरा टोटल गोला बनेगा। और यहाँ से आप खींच देते हैं, यहाँ से आप खींच देते हैं। तो ये अब तक आप पोल हो गया ध्रुव। तो वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। और जानते हैं कि जो आपका पोल है, तो मुख्य अक्ष से मूल बिंदु से दाईं तरफ सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। और बाईं तरफ चली गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऊपर चलेंगे तो धनात्मक होगी, नीचे चलेंगे तो ऋणात्मक होगी। इसके लिए ये ग्राफ बताए थे कि अगर पॉजिटिव मान लीजिएगा आपके साथ बढ़ रहा है, किसी चीज़ में बढ़ंती कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 हो रहा है। और यहाँ देखेंगे तो -1 और -2 और -3 हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे घट रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, इसमें एक एक जुड़ रहा है तभी तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब बोलेंगे कि इधर पॉजिटिव हो रहा है और इधर निगेटिव है। तो ऐसे से जा सकते हैं कि इधर जो दाईं तरफ सारी दूरियां पर ऋणात्मक होती है, सॉरी दाईं तरफ सारी दूरियां धनात्मक होती है और बाईं तरफ सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। अब इसमें वस्तु को रखेंगे तो वस्तु यहाँ पे आपके फोकस ये है, तो ये आपका सॉरी आपका केंद्र है। और यहाँ पर आपका फोकस बनेगा। ये डिफिनेशन लिखवा देता हूँ, अभी मजा आएगा बहुत पढ़ने में। ये आपका केंद्र हो गया, फोकस हो गया। तो क्या बोला है कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। और ये आपका उत्तल दर्पण होगा। तो देखिए इसमें हम बोले हैं कि जो वस्तु होती है, सॉरी जो इसमें फोकस होता है ऋणात्मक होता है। जब इसमें सॉरी इसमें फोकस होता है
धनात्मक होता है और इसमें फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कैसे? तब इधर चलेंगे तो क्या होता है, फोकस इधर पड़ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ऋणात्मक है, जबकि इसमें फोकस देंगे तो आपका बिंदु ये है और इधर जब चलेंगे तो यह क्या होगा, धनात्मक होगा। तो बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो फोकस है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में फोकस क्या होती है, धनात्मक होती है। इसमें बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो केंद्र होता है वो ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण में केंद्र जो होता है धनात्मक होता है। ऐसे ऐसे पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। और वो लड़का तभी लिख जाएगा जब इसको अच्छे से आता हो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में जानना। और भी बहुत सारी चीज़ें बना के लिख सकते हैं कि जो इसमें वस्तु होती है अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में दोनों वस्तु क्या होती है, धनात्मक दिशा में रखी जाती है। और बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। आगे चलते हैं, काफ़ी मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए, पिछले लेक्चर में जो भी हम लोग पढ़े थे, 1 घंटे जो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़े थे और वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, उसको देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा कंटेंट दिए थे, आज भी वैसे ही पढ़ेंगे। देखिए, मैं बोलता हूँ कि मेरा जो पहला लेक्चर बना हूँ उस पहले लेक्चर तक 8 लेक्चर तक कोई आप एक भी लेक्चर आप पूरा देख लेते हैं ना, तो बंदा कभी भी छोड़कर, वो लड़का कभी भी छोड़कर मेरे क्लास को नहीं भाग सकेगा, ये मैं वादा करता हूँ। बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, बोलते कि आप लोग ये लेक्चर देखो या दूसरा लेक्चर देखो जिसपे वो अच्छे से पढ़ाए होते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मैं टोटल लेक्चर काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हूँ। मुझे इतना विश्वास है कि कोई भी लेक्चर 1 से लेकर 8 तक के बीच में कोई भी लेक्चर आप देखते हैं, एक लेक्चर और पूरा देख लेते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोग जो है ना, आप लोग को पूरा लेक्चर देखने में आपको मेरा जो कोई भी लेक्चर देखे वो आपको उत्साहित करेगा, उत्सुक करेगा कि हम लोग देखना चाहिए, बहुत अच्छा है, ये मैं वादा करता हूँ। चलिए देखते हैं अगले लेक्चर को। तो क्या है कि आज हम लोग देखेंगे कि मेन पॉइंट्स बना लीजिए। मेन पॉइंट्स क्या बना लीजिए कि गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। रीडिंग बनाना चाहते तो बना लीजिए। गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लिख रहे हैं क्या, हेडिंग क्या है कि गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नंबर के तौर पर दिलाएगा, काफ़ी ज़्यादा नंबर, 5-6 पॉइंट से। अगर इसको आप जानते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको आगे पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो डिफिनीसन है, छोटे छोटे डिफिनीसन, ये जब आगे आएंगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में जाएगा और इससे आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। इसलिए आइए देखते हैं सबका। तो जो अपना पहला डिफिनीसन है, परिभाषा हेडिंग है, वो आपको दे सकता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दूसरा अपना क्या हो सकता है, ध्रुव किसे कहते हैं। तीसरा आपका है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। चौथा जो आपका है प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष। पांचवा जो है आपका वो हो सकता है कि फोकस किसे कहते हैं। अभी आप लोगों के बीच में फोकस आया था। और चौथा है जो बोल सकता है फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी। सातवां है द्वारा किसे कहते हैं। ये सातों है, गारंटी कहते हैं कि सातों के सातों आपको इतना इजी तरीके से बताएंगे कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, और केवल एक डायग्राम से बताएंगे। एक डायग्राम कंसीडर करेंगे बोर्ड पर और सातों को डिफिनीशन देंगे, काफ़ी इजी तरीके से, रटाएंगे नहीं, याद कराएंगे, सिखलाएंगे कैसे हुआ, इसका डिफिनीशन कैसे आया है। और यही एक वीडियो नहीं है कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, टोटल वीडियो में मैं ऐसे ही पढ़ाया हूँ और आपको दिखलाया हूँ कि इसका डिफिनीशन यहाँ से निकलेगा, ऐसे होगा ये डिफिनीशन। आइए इसको भी देखते हैं बहुत मज़े तरीके से। कहीं किसी चीज़ को समझने में और याद करते हैं तो कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, और समझे रहेंगे तो बहुत समय तक याद रख करेंगे। क्योंकि
ये जो होता है कि आप लोग पिछले लेक्चर में बताया था कि एक दो आपको या कहो कैसे क्यों याद रहता है, क्योंकि उसको बार बार लिखे होते हैं, याद होते हैं। और किसी चीज़ को आप बार बार लिख देंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि इसके बाद ये आने वाला है। अच्छा, कभी गड़बड़ नहीं होता है आप लोग, क्या होता है कि एक लिखते हैं 1 2 3 4 5, कभी नहीं गड़बड़ होता है कि इसके बाद हमारा जो अंक हो गड़बड़ हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको याद होगा कि इसके बाद यही आने वाला है। और हम देखें, हम छोटे छोटे बच्चों को घर में पढ़ाते थे, तो आते थे ना तो उन लोग को क्या होता था कि उन बोलते थे कि कका याद है या ABCD याद है, तो टोटल लिख देते थे, क्योंकि उन लोग को याद हो गया था कि कैसे इसके इस लेटर के बाद कौन सा लेटर आने वाला है। लेकिन जब उनसे पूछते थे, बीच का कोई एक लेटर पूछ देते थे कि के लिखो चाहे जे लिखो चाहे पी लिखो चाहे 24 लिखो चाहे 15 16 या 18 20 57 जो भी लिखो, तो वो नहीं लिख पाते थे। वो इसलिए नहीं लिख पाते थे कि जो उन लोगों का शैली था, वो याद किए थे कि केवल इसके बाद क्या आने वाला है, लेकिन उनका नाम वो उनको पता नहीं था। तो देखिए, याद करते हैं तो बहुत सही रहता है। लेकिन वैसे वो छोटे बच्चे हैं, वो जान नहीं पाते हैं, लेकिन याद किए सही है कि उससे याद करने से ज़्यादा सही तरीके से लिख पाते हैं। अब पढ़ना तो अलग बात है, जो पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे। चलिए चलते हैं। क्या आपका क्या है? पहला वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। तो अब बताइए, केंद्र केंद्र का मतलब क्या होता है? बिंदु। ये कोई कहीं भी चीज़ सर्कल बनाते हैं तो क्या होता है, उसको एक उसके बीच में एक केंद्र मानते हैं। मान लीजिए एक सर्कल बनाएंगे तो क्या होगा, आप सोचेंगे कि एक केंद्र बना लेंगे ना कोई पॉइंट्स, तो वहाँ से जो सर्कल होगा चारों तरफ खींचेंगे तो काफ़ी गोला होगा, उस केंद्र सर्कल जो होगा काफ़ी गोल बनेगा, इसलिए केंद्र है। तो ये मान लीजिए आपका केंद्र है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये गोला बना रहे हैं। क्या होता है, ये जो मेरा गोला है यही को करना होता है। ये रहा आपके सामने गोला, चलिए जो भी बना ये आपका केंद्र हो गया। क्या पूछा है पहला डिफिनेशन कि केंद्र किसे कहते हैं? हम आपसे क्या बोले हैं कि एक डायग्राम लेंगे, टोटल डिफिनेशन बताएंगे, एकदम इजी तरीके से बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे हुआ, तो क्या आपका केंद्र है। अभी बताइए क्या है आपका केंद्र है, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। अब हमको पूरा डिफिनेशन क्या पूछा, जब आपको केंद्र पता चल गया तो बोला कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तब इसीलिए आगे वक्रता केंद्र लगा देना है। लेकिन इसका डिफिनेशन क्या देंगे, तो बताइए क्या देंगे। ये जो है आपका पूरा क्या है, गोलीय दर्पण है कि नहीं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो बराबर, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ हो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, उससे उत्तर उसे उभरा हुआ, तो यहाँ से याद कर सकते, उभरा हुआ तो उसे उत्तर दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो। इस चारों डिफिनेशन में क्या है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ काफी जानना जरूरी है, ये जो कलई कर दें इसे ये आपका क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। प्रकाश इसे कभी पार नहीं करेगा। हाँ, केवल महसूस कर सकते हैं कि प्रकाश इसको पार करके यहाँ जा सकता है, इस रास्ते से जा सकता है, ये केवल कर सकते हैं। क्या है कि क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण जिस, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि आपका गोलीय दर्पण हो गया, तो ये आपका केंद्र, तो क्या बोलेंगे इसका डिफिनेशन यही होगा कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ही गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। छोटा है, लेकिन क्या होता है ना कि किसी चीज़ को आप छोटा समझ के छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक लाइन है, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, क्या है कि जब हम कोई व्यक्ति बड़ा आदमी तब नहीं बन जाता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। क्या कि कोई व्यक्ति बड़ा आदमी तब नहीं बन जाता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगता है तो व्यक्ति बड़ा आदमी बन जाता है। तो आइए देखिए, यहाँ पर 7 डिफिनीशन है, ये छोटी छोटी डिफिनीशन है, लेकिन ये जब इसको याद करेंगे ना तभी जो आगे पढ़ने में जो मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा, कसम से बताते हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये जो सातों है ये नहीं है कि इसको फालतू में क्यों पढ़ना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन 100% दिला कर जाएगा। ये सातों पॉइंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये सातों पॉइंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर दिलाया जाएगा। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे सबको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्यों? अच्छा, आप कभी सोचे कि हम ऐसे क्यों बता रहे कि एकदम आए तो आएगा? मैं पढ़ा हूँ, मैं इसका एग्ज़ाम जो क्लास 10 का एग्ज़ाम में दे चुका हूँ, और मुझे पता है कि कैसे पढ़ना है। आप लोग, आपको भी आज ही कल ही पता चल जाएगा कि आपको ये इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नहीं आया, कैसे पता चलेगा? हमको भी कैसे पता है? क्योंकि जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलेंगे या क्वेश्चन बैंक खोलेंगे ना,
क्वेश्चन बैंक से बहुत आपको फायदा होता है। क्वेश्चन बैंक अगर आप लेकर पढ़ते हैं ना तो गारंटी के साथ कहते हैं वो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएगा। जो बच्चा क्वेश्चन बैंक से लेकर पढ़ता है ना, क्योंकि वहाँ पर जो होता है वो 2007 से जो या 2008 से 2010 से टोटल जितना भी पिछले ईयर का जो एग्ज़ाम होता है सबका क्वेश्चन इसमें दिया होता है, तो दिखाया होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। वही सब देख कर बता देते हैं कि जिस क्वेश्चन में प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन बार बार आया होता है तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। अब वहीं से आपको पता चलता है कि किस सिलेबस से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक को देखना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक से आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बैंक को देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन बैंक अच्छे तरीके से देखना जान गए ना तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। क्या होता है कि पढ़ाई स्टार्ट करते हैं पूरा एकदम, ये बताइए जो फिजिक्स हम लोग लिखवा, फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ जो भी पढ़ते हैं, क्या पूरा कॉपी के साथ आता है? क्या कॉपी नहीं आएगा, एक से एक दो पेज जैसा होगा जो उसमें से आया होगा, तो उसको याद करने की तो आप उसके लिए क्या एक दो पेज को आपको पता है कि कौन सा आएगा? नहीं है, पता है, लेकिन आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं क्वेश्चन बैंक से। और आप पूरे कॉपी को तो याद कर नहीं सकते। फिजिक्स का इतना मोटा हो जाएगा, केमिस्ट्री का इतना मोटा, बायोलॉजी का हो जाएगा, संस्कृत का हो जाएगा, हिंदी का हो जाएगा, मैथ का हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा, टोटल तो याद नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, क्वेश्चन में अगर आपके पास रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। उसमें देखेंगे कि 2005 में या 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में 11 में 12 में 13 में 2000 जो भी है 18 19 20 21 22 23 में कौन कौन क्वेश्चन आए हैं, कैसे आए हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बना है, उस चैप्टर को ज़्यादा प्राइवेसी देंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। और मैं उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो वही से हम बता रहे हैं कि इसमें से जो क्वेश्चन है 7 पॉइंट से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आ सकते हैं। मैं इस दावा के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ। आप भी देखेंगे तो आप भी बताएंगे, आप भी कहेंगे कि सर गलती नहीं बोले थे। तो क्या होता है कि हम लोग आगे निकल गए ना आप लोग से, तो हम लोग को उतना अनुभव होना चाहिए, क्योंकि ये आप नहीं बोल सकते अपने पापा से कि आप मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हैं। भाई ये कहीं मत बोलिएगा, क्योंकि वो आपसे कितने भी बड़े हैं वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। आइए चलते हैं, क्या है कि किसे बोलेंगे वक्रता केंद्र, ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका क्या हुआ केंद्र हो गया। ये तो आप जानते हैं, मैथ में पढ़े हैं या और 9th क्लास में जो मैथ स्टार्ट किया तो उसमें पता पड़ा है जो सर्कल बनाते हैं तो इसका जो केंद्र होता है उसी को केंद्र बोलते हैं। तो ये आपका केंद्र हो गया। डिफिनेशन क्या कर रहा है कि वक्रता केंद्र, पहला हम लोग देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा कि गोलीय तल पर जिस खोखले गोले का एक भाग है, चाहे गोलीय तल पर जिस गोले का है उसे केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। गोलीय दर्पण, सिंपल भी सकते हैं कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। लिख लीजिए डिफिनेशन, डिफिनेशन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखने में लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय, ये आपका दर्पण ऐसे लेबल, अच्छा दर्पण आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जो कॉलेज कर दी है इसका मतलब ये पूरा दर्पण बन गया है, क्योंकि इसलिए बन गया जब एक साइड कॉलेज कर देंगे ना तो अब इसमें देखते हैं किसी चीज़ को तो क्या हम दिखाई देगा, प्रतिबिंब उसका बनेगा। इसलिए बोले कि गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। लिख लीजिए वक्रता केंद्र कहते हैं। आपका वक्रता केंद्र हो गया, पहला क्लियर होगा। आई होप कि जो पहला डिफिनेशन होगा काफ़ी अच्छे से आया होगा। क्या है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा क्या है, ध्रुव, क्या है ध्रुव। वैसे भी हम लोग ध्रुव को पहले से भी देख लिए हैं, उत्तर दर्पण अवतल दर्पण में आता था ध्रुव। तो क्या होता था, ऐसे ही दर्पण बनाए थे, मान लीजिए जैसे दर्पण बनता था और कॉलेज करते थे इस तरह चारों साइड से, और किए थे क्या थे कि इस वाले बीच वाले पार्ट को हम लोग मिटा दिए थे, बीच वाले पार्ट को मिटा दिए थे, हम लोग को 2 दर्पण मिला था। और यहाँ जो पॉइंट्स लेते उसी को बोलते थे ध्रुव, और यहाँ पॉइंट जो लेते थे उसी को बोलते थे ध्रुव। ध्रुव बोलते थे कि नहीं, ये भी आपका ध्रुव हो गया, ध्रुव बोलते थे कि नहीं। और यहाँ से रेखा खींच देते थे। आप लोग उत्तर दर्पण में अवतल दर्पण में देखे हैं कि ये जो है ये ध्रुव है। इसका मतलब क्या कि जो ध्रुव होता है इस गोले में कहीं भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ भी लिए हैं और यहाँ भी लिए, उत्तर दर्पण के लिए यहाँ लिए हैं, सॉरी हाँ ये आपका अवतल दर्पण के लिए यहाँ लिए हैं, उत्तर दर्पण के लिए और जो आपका अवतल दर्पण है इसके लिए यहाँ लिए हैं। देखिए ध्रुव को कहीं भी ले सकते हैं, सर्कल पर कहीं भी ले सकते हैं, तो हम यही ले रहे हैं, यही भी सही होगा। ये जो आपका क्या है ध्रुव है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ध्रुव है, और यहाँ पर गोला बनाते तो ये पूरे गोले का एक भाग होता है,
तो यहाँ पर ये केंद्र है, इसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये आपका ध्रुव हो गया, यहाँ पर ध्रुव हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया। अब पूछ रहे कि ध्रुव का डिफिनेशन क्या होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा। अब बताइए कि यहाँ से बताइए कि ध्रुव का डिफिनेशन क्या होगा, क्योंकि ये जो है ना पूरे सर्कल का ध्रुव है, एक ही ध्रुव है। चाहेंगे तो आप यहाँ पर भी, यहाँ 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 कहीं भी ले सकते हैं, ध्रुव को कहीं भी ले सकते हैं। किसी चीज़ को समझिएगा ना तो बहुत मजा आएगा, और इसको बिना समझे अगर ध्रुव याद कर लेते हैं ना, आप सोचेंगे कि निकालने की से डिफिनेशन सही है कैसे है, नहीं निकाल पाइएगा, और समझेंगे तभी निकाल पाइएगा। क्योंकि जो ध्रुव है कहीं भी ले सकते हैं। और इसका डिफिनेशन जानते हैं क्या होगा, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो क्या आप ये आपको कॉन्सिडर थोड़ी हो रहा है कि ये मध्य बिंदु है, कि क्या बोलेंगे गोलीय दर्पण के, वैसे हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण वर्षा है पढ़ना है, गोलीय दर्पण का ही पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण हर एक तो हेडिंग में आ सकता है, हर एक डिफिनेशन में आएगा। क्या होगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के या कॉलेज के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर मध्य बिंदु थोड़ी कंसिडर हो रहा है, जब तक यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु ना रहे। लेकिन आप जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कहीं भी मध्य बिंदु ध्रुव हो सकता है, कहीं भी ध्रुव हो सकता है। अब बताइए कि उत्तर दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका उत्तर दर्पण हो गया। और स्पेशल पूछे कि अवतल दर्पण में आप बताइए ये ध्रुव है, तो ध्रुव का डिफिनेशन क्या होगा, तो नहीं बता पाइएगा। क्या बताइएगा कि गोलीय दर्पण के मध्य परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही ध्रुव बोलते हैं। ये आपका गोलीय दर्पण हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो एक टुकड़ा है गोलीय दर्पण का टुकड़ा है, तो गोलीय दर्पण के आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया, रंग दिए हैं तो क्या हो गया परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, यहाँ पर देख रहे हैं तो मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, 100% समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा, इतना दावा देते हैं। क्या होगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु कहते हैं, यहाँ मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि मध्य बिंदु है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। डिफिनेशन लिखिए अगला ध्रुव का। क्या होगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ कहते हैं जिसे कले किया गया, जिसे प्रकाश कभी पार ना करे। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। ध्रुव डिफिनेशन लिख लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये टोटल परावर्तक पृष्ठ है, के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का डिफिनेशन आप लोग, आई होप आप लोग याद हो गया। कोई भी चीज़ समझेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जैसे आप लोगों के सामने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सामने आएगा ना तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। कोई चीज़ को करने में और याद रटने में अंतर है। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत वहाँ हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट होता है, मज़ा आता है वही चीज़ को देखने में कि कैसे कैसे हुआ है। जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, अपने से कर लेंगे तो उसके बारे में लिख सकते हैं। यही बेनिफिट है एक्सपेरिमेंट करने में। ये जो आपको सब मिलेगा, टोटल मिलेगा जब आप आगे तक पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बेहतर बनूं, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं, तो आगे तक पढ़िए, आपको सब टोटल मिलेगा। हर एक ज़िंदगी मिलेगी, बहुत मज़ेदार ज़िंदगी मेरी है। आइए यूनिवर्सिटी में कभी देखिए, बहुत मज़ा आता है। लेकिन उस लायक बनना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, बस पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, आप यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। ये तो एक छोटा सा चीज़ है, इससे भी बेटर आप चीज़ पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम तो एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप डीयू भी ले सकते हैं, दिल्ली का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी डीयू, या बनारस भी आप चाहेंगे तो पढ़कर हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर और अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा अगर पढ़ेंगे तब। ध्रुव आपका क्लियर हो गया। ध्रुव क्या होता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा भी आपको काफ़ी ईजी है, काफ़ी पढ़ने में, इसको भी याद करने में जो है आसान होगा, क्योंकि जो हमें यहाँ पर है रटवाते नहीं हैं, सिखाते हैं, दिखलाते हैं कि ऐसे हुआ है। इसका डिफिनेशन देखिए कैसा मजा आएगा। क्या बोलना है, वक्रता त्रिज्या। अब आप बताइए कि हम एक गोला बनाते हैं, आप ये गोला है, आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं, ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका गोला है, ये केंद्र हो गया। यहाँ से मिला देते हैं तो ये आपका क्या हो गया, लगभग 95 या 99 पूरा 100% बच्चों को पता होगा कि जब यहाँ से मिला देता है यहाँ पर त्रिज्या हो जाता है, जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। क्या होता है, त्रिज्या होता है जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। तो अब बताइए कि यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया जिसे आर द्वारा नोट करते हैं। अब पूछ क्या रहा है कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या।
तो आप नहीं दे दीजिएगा ये डिफिनेशन, क्या दीजिएगा, बस इसी रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, लेकिन इसका और डिफिनेशन देना है बोले तो कैसे दीजिएगा। आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं ठीक है, लेकिन जैसा हम एक बार बता दें कि इसका डिफिनेशन ये होगा, आपको कटाक देना मन में डूब जाएगा कि हाँ एकदम सही डिफिनेशन है, और हम भी दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, कभी दिक्कत नहीं होगा, और किसी को समझा भी सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा कि ये पर क्या, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखे हैं वक्रता केंद्र, और ये यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, और इसी के बीच की दूरी है तो वक्रता त्रिज्या, इसी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे आर द्वारा डिनोट करते हैं। तो नहीं दीजिएगा डिफिनेशन, आराम से दे दीजिएगा। क्या बोलेंगे कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इससे भी हल्का डिफिनेशन होगा, और दूसरा कोई टीचर होता लिखवा देता, केवल मजा नहीं आता। तो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि ऐसे हो रहा है, क्या होगा कि वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। लिख लीजिए, तीसरा नंबर वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ये टोटल दूरी को। वक्रता त्रिज्या क्या डिफिनेशन है कि यहाँ पर हम लोग जैसे रही, हमको तो याद है, हम सीखे हैं इसलिए याद है। क्या है देखिए, एकदम दिमाग में स्थिर रखें कि गोलीय दर्पण के जो केंद्र है, तो आप वक्रता केंद्र देख रहे हैं, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव देख रहे हैं, ध्रुव के बीच की दूरी को भी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये डिफिनेशन है, लिख लीजिए, काफ़ी मज़ेदार है। डायग्राम भी बनाते चलिएगा, एक डायग्राम चाहेंगे तो एक ही डायग्राम पर टोटल डिफिनेशन को याद कर सकते हैं, या चाहेंगे तो एक एक डायग्राम लेकर बना सकते हैं। आप अगर एक एक डायग्राम लेकर बनाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अब इस तरह टोटल गाँजेंगे ना तो अच्छा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, समझ में तब आ जाएगा जब ऐसे लाइन बनाकर वहाँ पर लिख दें कि ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये वक्रता त्रिज्या है, ऐसे ऐसे चीज़ लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और अब नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि हर एक डिफिनेशन के पास एक एक आप सर्कल बनाइए, एक एक डायग्राम बनाते चलिए। मैं बोला हूँ फिजिक्स का मतलब डायग्राम, अगर डायग्राम आता है तो आप डिफिनेशन दे देंगे। और प्रैक्टिकल में यही होता है, बता देना, प्रैक्टिकल में हम लोग को डायग्राम ही मिलता है, उसके बाद हमको करना होता है, वैल्यू निकालना होता है, अब बहुत मज़ा भी आता है। इसीलिए फिजिक्स का मतलब डायग्राम बनाना जानते हैं तो आज आप उसका डिफिनेशन भी दे देंगे। कैसे, तो हम लोग का शहर में बथुआ है कि नहीं, गाँव से कि यहाँ से बथुआ, तो अब बताइए कि हम पूछेंगे कि बथुआ कैसे जाएंगे, तो 3 से 4 रास्ते हैं। तो क्या है, वहाँ पर इमेज है, डायग्राम है, आपको पता है कि यहाँ से पहले जाएंगे बालेपुर, उसके बाद जीन बाजार, ऐसे करते हुए बथुआ चले जाएंगे, या यहाँ से बोल रहे हैं कि तिलक मोड़ पर जाएंगे, ऐसे करते जीन बाजार, उसके बाद बथुआ चले जाएंगे। ऐसे सीधे सीधे रास्ता भी जा सकता है, खेत खलियान चौरा चौरी फाड़ते फुड़ते जा सकते हैं बथुआ। तो आपको क्या मिले, एक इमेज मिल रहा है जिससे आप बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो आप बता सकते हैं कि नहीं। और पूछेंगे बथुआ से और गिधाना के बीच कैसे जाएंगे, तो आप बता सकते हैं कि इसके बाद ये आता है, क्योंकि आप देखे हुए हैं। तो इसलिए अगर हम पूछते हैं कि अगर आपको डायग्राम आपको पता चल जाए ना, तो डिफिनेशन देने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और दिक्कत यही होगा कि उस चीज़ का आप नाम जानते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया आपका बालेपुर, जीन बाजार, ऐसी चीज़ को नाम आप जानते हैं तो आसानी से बता देंगे, मज़ा भी आएगा। उसी तरह इसमें छोटे छोटे बातों को, ये सब बूंदों को जान जाएंगे कि किसको क्या बोलते हैं, तो आसानी से देने में आपको डिफिनेशन देने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसका डिफिनेशन क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन क्या हुआ कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ये आपका ध्रुव है, बिंदु ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को, टोटल दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। आइए अगले पे चलते हैं, क्या है, प्रधान अक्ष, क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। अक्ष मतलब क्या हो गया यहाँ पास, तो प्रधान अक्ष आ रहा है, तो इसका डिफिनेशन बहुत इजी है, मज़ेदार है। आइए इसी पे देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक, क्या होता है कि एक पंच 7 निशाना करेंगे एक ही डायग्राम से। क्या होता है एक पंच मैंने गोली, एक गोली से 7 कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर आप सीखेंगे। एक डायग्राम 7 डिफिनेशन याद होगा इजी तरीका से। देखिए प्रधान अक्ष बोल रहा है, कैसे ये प्रधान अक्ष हो गया, ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा। हम क्या बोले हैं कि ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे ये तो आपका किसका ध्रुव हो गया, अवतल दर्पण के लिए, ये क्या हो गया, उत्तर दर्पण के लिए। तो उत्तर दर्पण ध्रुव यहाँ पर आएगा नहीं, हम बताए हैं कि ध्रुव को कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। और कहता है डिफिनीशन कि जो है ना,
वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या डिफिनेशन कहता है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच को मिलाने वाली रेखा को ही ध्रुव कहते हैं। तो आप कहेंगे कि ये तो आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, तो इसको भी तो प्रधान अक्ष कह सकते हैं। लेकिन बताइए, ये तो पूरा गोला ना बनाए हैं, तो पूरे गोले के लिए चाहिए, पूरे गोले के लिए चाहिए कि नहीं। तो इसलिए आप जानते हैं कि जो केंद्र ध्रुव है कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ जहाँ आप चाहेंगे बनाने के लिए तहाँ भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ध्रुव था ये आपको उत्तल दर्पण के लिए था, और इसी को पूरा बना देते हैं तो ऐसे हो जाएगा। और ये ध्रुव ऐसे इसको निकाल देते हैं, बोल देते हैं प्रधान अक्ष है। ये कहीं भी कितना दूरी पे जा सकता है। ये आपको धीरे धीरे आगे काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये जो एक्स्ट्रा निकालने हैं इससे आपको काफ़ी बेनिफिट है, वो समझ में वहाँ भी आ जाएगा। क्या है प्रधान अक्ष किसे कहते हैं कि डिफिनेशन दीजिए आप लोग कि वक्रता केंद्र तथा ये भी आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, लिख लीजिए। ये भी क्या हो गया, ध्रुव हो गया। देखेंगे तो ये आपका उत्तल दर्पण के लिए ध्रुव हो गया, उत्तल दर्पण के लिए आपका उत्तल दर्पण है, इसके लिए ध्रुव हो गया। ये बीच वाला पार्ट को हम मिटा दिए थे, तो ये आपका उत्तल दर्पण के लिए ध्रुव हो गया। तो क्या बोलेंगे कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच के मिलाने वाली रेखा को ही, ये आपका रेखा है, मिला दिया है पूरा। इसको यहाँ पर खाली था ना, ये खाली था, तो इसमें मिलाने वाली रेखा को ही ध्रुव बोलते हैं, सॉरी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब आप लोग डिफिनेशन नहीं दे पाइएगा, आसानी से दे पाइएगा। क्या है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। ये दो नाम से जानते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको यह हो जाएगा कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को मिलाने वाला रेखा को ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। जब क्या हो गया चौथा, अब हम देखते हैं पांचवा, फोकस। क्या है फोकस, किसे कहते हैं, इसको देखते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए फोकस, चलते हैं ऑर्थो दर्पण के लिए कंसीडर करते हैं फोकस को। हम क्या बोले थे कि ऑर्थो दर्पण में भी बनाए थे फिगर, जस्ट जैसे शुरू किए थे वहाँ पर हम बताए थे कि ये जो होता है इसको केंद्र से सूचित करते हैं। ये आपका आर हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये यहाँ से बीच की दूरी आर है, आप जानते हैं। और मैं यहाँ एक बिंदु लेता हूँ जिसको बोला था एफ है, इसको फोकस बोलता है, जैसे एफ द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ समझते हैं क्या होगा, डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन निकालेंगे, इसको टोटल खींच देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, नाम बताइए आप लोग, अभी पढ़े प्रधान अक्ष। क्या होगा, प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष है। ये आपका केंद्र है, ये आपका दर्पण हो गया, औसत दर्पण, ये आपका फोकस हो गया। यहाँ पर फोकस आता है। अगर आप किसी चीज़ को जान जाते हैं कि यहाँ फोकस है, तो अगर पूछ देंगे उसके बारे में कुछ बताइए तो नहीं बता पाइएगा, आसानी से बता दीजिएगा। तो यहाँ पर फोकस है, तो क्या कह सकते हैं कि अब इसमें ये नहीं कीजिएगा कि केंद्र को तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को ही फोकस कहते हैं, ये बोल रहा है डिफिनेशन। लेकिन उसे भी डिफिनेशन बढ़ा क्या है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर न प्रधान अक्ष को काटती है उसी को फोकस बोलते हैं। देखिए डिफिनेशन बड़ा नहीं है, सब छोटा छोटा है, समझिएगा तो कितना भी बड़ा चीज़ हम लोग याद कर लेंगे। उसके बारे में जानेंगे तो कितना भी, क्या होता है हिंदी में क्या होता है, बोलता है कि होली पर या जो भी है, और एक त्यौहार पर, छठ पर या दुर्गा पूजा, जिस पर निबंध निकलेगी तो क्या होता है, आप उस चीज़ को इमेजिन करते हैं कि हाँ होली के दिन हम लोग ये करते हैं, ठेकुआ बनता है, या सॉरी पकौड़ी बनता है, दाल चावल सब्जी ऐसे ऐसी चीज़, पटाखा फोड़ते हैं, दिया जलाते हैं, पूजा होता है गणेश भगवान का, लक्ष्मी जी के, तो वही चीज़ लिखते हैं क्योंकि आप जाने होते हैं, देखे होते हैं कि ऐसा चीज़ हो रहा है। तो उसी चीज़ को देख लीजिएगा डायग्राम से ना, तो आसानी से बना दीजिएगा। कितना भी बड़ा डिफिनेशन है वो लिख लीजिएगा आराम से, तो क्या होगा समझिए। क्या है, क्या फोकस क्या है, बोल रहा है कि प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश से किरणें, मैंने कहीं से भी प्रकाश किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष आती प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें। समांतर मानी जिस दो रेखा के बीच में अगर समांतर अंतर हो तो उसे बोलते हैं समांतर। दो वस्तु के बीच में अगर समान अंतर होता है और तीसरे के बीच में समान अंतर कैसे पता चलेगा, एक दो वस्तु है, एक और वस्तु आ जाए और तीनों के बीच में समान अंतर है तो उसे बोल रहे हैं समांतर। तो क्या हो जाएगा कि बोल रहा है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती है, माने इसका मतलब ऐसे नहीं जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, तो उसके बाद नहीं दर्पण चक्र आएगा, समांतर माने सीधा तो ऐसा आएगा।
तो ये आपका प्रधान अक्ष पता है, तो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, तो ये आपका दर्पण हो गया। दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण में ये तो लगेगा तो आएगा ही, इधर निकलेगा ही। आपको बता देते हैं कि जो गोली औसत दर्पण में किरण प्रकाश टकराएगा तो एकजुट होता है, हम अब देख भी सकते हैं। तो बोलता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है उसी को बोलते हैं फोकस। उसी को क्या बोलते हैं? फोकस। इसी को बोलते हैं फोकस। क्या डिफिनेशन है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, यहाँ पर दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ का प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसी को बोलते हैं फोकस। और याद रखिएगा कि जो ये फोकस है ना, एक केंद्र तथा ध्रुव के बीच ही काटेगी, याद रखिएगा। डायग्राम बनाइएगा तो एकदम सही डायग्राम बनाइए, क्योंकि यहीं पर काटेगी ये यहाँ पर नहीं काट देगी या यहाँ पर नहीं काटेगी। ये केंद्र है, और देखिए ये जो सर्कल है ना, जितना बड़ा ये यहाँ केंद्र है, जितना बड़ा सर्कल नीचे उसके मध्य बिंदु को ही काटेगी, ध्रुव तथा सर्कल के मध्य बिंदु पर ही काटेगी, याद रखिएगा। तो क्या है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को बोलते हैं फोकस, जिसे F द्वारा डिनोट करते हैं। तो आप लोग लिखिए फोकस का डिफिनेशन क्या है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, देखिए समान अंतर है, समांतर एकदम आ रही है, ऊपर नीचे नहीं हुआ, समांतर आती प्रकाश किरणें। दर्पण ये आपका हो गया, यहाँ ये आपका ऑर्थो दर्पण है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, भाई लड़ेगा परावर्तन होगा तभी तो, दर्पण है तो परावर्तन तो होना ही है, निश्चित है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को, इस अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को बोलते हैं हम लोग फोकस। यहाँ पे जो है आपका फोकस बन जाएगा, जिसे F द्वारा डिनोट करते हैं, उसी को बोलते हैं फोकस। डिफिनेशन लिख लीजिए, आराम से बोलते रहें कि प्रधान अक्ष के समांतर आती, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ही फोकस कहते हैं, जिसे F द्वारा डिनोट करते हैं। जिस बिंदु पर काटती है उसी को फोकस कहते हैं, जिसे F द्वारा डिनोट करते हैं। ये फोकस बिंदु क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगला क्या डिफिनेशन, फोकस दूरी। देखिए पढ़ने में मजा क्यों आ रहा है, हम इतना सातों डिफिनेशन है इजी तरीके से बिना देखे हुए। अच्छा एक बात बताएं, रेलवे जो बाद में बता रहे हैं, 1 से लेकर 8 तक लेक्चर बना दिए हैं, लगभग सब में 30 मिनट से ऊपर ही वीडियो बनाए, 30, 35, 40, 45 ऐसे ही बनाए, 47 मिनट तक वीडियो बनाए। कल मेरा 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो हुआ था, लेकिन कसम से बता दें एक बार भी कॉपी नहीं देखें। ये इसलिए नहीं देखें क्योंकि हमको पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, तो आप आपको टाइम नहीं देख सकते हैं कि कितना देर तक हम पढ़ा सकते हैं। देखिए एकदम लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी शानदार घटित घटना है हमारे साथ। हम यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ रहे थे, एक मुझसे जूनियर लड़का आया, वैसा जूनियर तो है नहीं लेकिन जूनियर आया, तो मेरे जो ड्रेस था थोड़ा पहनता हूँ, फॉर्मल पहनता, तो कोई बंदा देखता जानता है कि ना ड्रेस से लगता है कि हाँ वो सीनियर होंगे। तो आया तो बोला कि भैया मुझे ज़्यादा से ज़्यादा घंटा तक पढ़ाई करना है, कैसे करें। तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, तो बोल रहे कुछ बोला ही नहीं, गुस्सा हो गया। ये क्या तरीका हुआ, ऐसे ही जूनियर से लड़कों से बात करते हैं, ऐसे ही सिखाएंगे। मैं तो कुछ बोला, चला गया, जला साइड से बोला सर, जाकर सर से कि वो मुझसे भी सीनियर से बोला कि भैया देखिए, भैया से पूछ रहे हैं कि क्या हम कैसे ज़्यादा समय तक पढ़ें। तो भैया पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, GF है, तो ये कौन सा तरीका हुआ पूछने का। तो वो आए सर, तो मुझसे पूछे कि प्रिंस ऐसे ऐसे क्यों बोले। तो मैंने बोला सर देखिए इससे मैं केवल पूछा कि है कि नहीं है, ये तो कुछ जवाब दिया ही नहीं, इसको बताना चाहिए ना कि है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग बताते हैं
क्योंकि जिसके पास गर्लफ्रेंड है ना, वो बंदा करता क्या है, जिसके पास जीएफ है उससे पूछे ना समय का महत्वपूर्ण। करते क्या है, सुबह 8 बजे उठेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक 8 बजे तक पार्क में बैठे रहेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक पार्क में बैठे रहेंगे और उनको उनको समय का पता ही नहीं चलेगा। पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि उनके बीच में जो हो रहा है मज़े वाली बात हो रहा है, उन लोगों को मज़ा आ रहा है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है वहाँ पर, उनके बीच में जो मज़ा आ रहा है, और जहाँ मज़ा आता है वहाँ पर टाइम नहीं देखा जाता है। इसीलिए मैं पूछा था कि क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड है तो उनसे जाकर पूछो ना, उनसे लो कि सुबह 8 बजे निकलते हैं और शाम को 8 बजे तक आते हैं, इनके बीच में जितना भी समय है उनको पता नहीं चलता है, कम निकल जाता है। इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा था, उनके बीच में मज़ा आ रहा है। अगर इसका मतलब क्या कि अगर आप किसी चीज़ के पढ़ने में मज़ा ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, तो वहाँ पर आप समय निर्धारित तो नहीं कर सकते हैं कितना देर हमको पढ़ना चाहिए। बातें समझ में आई कि नहीं। देखिए मज़ा जब आने लगेगा ना, तो वहाँ पर आप निश्चित नहीं कर सकते हम कितना देर बैठ कर पढ़ें। जिस तरह कि एक लड़का एक लड़की जो कहीं भी जाकर बैठ कर बात करते हैं, उनके बीच में जो समय होता है कटते जाता है, पता नहीं चलता कि कितना समय तक बात की है। उसी तरह क्या है, वहाँ पर होता क्या है, उन लोग के बीच में मज़ा आ रहा है, उन लोग को अच्छा लगता है, इसीलिए वहाँ पर समय निर्धारित नहीं किया जाता है कितना समय तक हम बात की। उसी तरह अगर किसी चीज़ में आपको मज़ा आने लगेगा ना, तो वहाँ पर आप समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आप 1 घंटे के बजाय 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो ये है, मज़ा लीजिए किसी चीज़ में, बहुत मज़ा आएगा। कोई भी चीज़ में मज़ा की, जैसे मज़े की वजह से हमें कहीं जाना होता है तो क्या होता है कि 2 घंटे 3 घंटे के भी रास्ता होता है, तो बाइक से हम लोग टान देते हैं, क्योंकि उन लोग रास्ते में क्या, तो मज़ा आता है। तो किसी चीज़ में मज़ा लीजिएगा ना, तो वहाँ पर समय अपने निर्धारित नहीं कर दिएगा। क्या फोकस खत्म हो गया, आइए फोकस दूरी देखते हैं। इसका डिफिनीशन आसान है, जो अपना फंडा है उसी तरीके से बताएंगे, आसानी से बताएंगे, समझाते हैं। ये मेरा रूल है, मजाक नहीं करते हैं, समझाते हैं जिस तरह। शायद मैं किसी दूसरे टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं बेस्ट देता हूँ। ये मैं मानता हूँ कि अगर मेरे वीडियो कोई एक भी लेक्चर, कोई भी लेक्चर 1 से लेकर 8 तक के बीच में कोई भी लेक्चर कोई देख लेता है, तो दूसरे टीचर का लेक्चर नहीं देगा फिजिक्स का, क्लास 10th का, दावा करता हूँ। हाँ अगर बच्चा पढ़ने में ठीक हो। अब ये मेरे देखने लगे सब्सक्राइबर देखने लगे, लाइक से देखने लगे, तो ये अलग बात है। जो मेरे अंदर क्वालिटी है, आप एक वीडियो देखकर, कोई भी वीडियो देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा, बहुत मज़ा आएगा, कसम से बता दे रहे हैं। क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो बताइए आपका फोकस ये है, आप दूरी पूछ रहा है। एक और अब बात लिखवा था लगभग 2-3 लेक्चर पीछे, छठे लेक्चर में लिखा है कि कोई भी दूरी कहाँ से नापा जाता है, कोई भी दूरी ध्रुव से नापा जाता है, यहाँ से नापा जाता है। अवतल दर्पण में बताया है, उत्तल दर्पण में बताया है, जो दूरियाँ होंगी ध्रुव से मापी जाएंगी, ध्रुव से मापी जाएंगी। दाहिने तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, बाएं तरफ चलेंगे तो निगेटिव होगा। ये बातें छोटी छोटी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर भी आ गया कि हम आपसे बोलेंगे कि छोटी छोटी बातें याद कर रखिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। क्या होगा कि कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, तो दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। आप फोकस आपको पता चल गया, आप दूरी पूछ रहा है, आपको पता है दूरी कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से नापा जाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनीशन एकदम सिंपल है, छोटा है कि गोलीय दर्पण में फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। इसके बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। क्या डिफिनीशन है कि गोलीय दर्पण में फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहेंगे। तो यहाँ से ये आपका फोकस हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहेंगे। लिख लीजिए, लिखिए डिफिनीशन। डायग्राम अलग बना लीजिए, यहाँ पर फोकस आ रहा था और हम बोल रहे हैं कि इसके यहाँ पर वक्रता ध्रुव है, तो इसके बीच की दूरी। तो क्या होगा डिफिनीशन कि गोलीय दर्पण में फोकस तथा ध्रुव के बीच के दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। ये होगा फोकस दूरी क्लियर हो गया। अब आपको लास्ट बचा है द्वारा। अच्छा द्वारा, द्वारा से आपको क्या समझ में आ रहा है, द्वार, जहाँ से हम एंट्री करते हैं घर में, एंट्री करते हैं कि नहीं, तो आपको अगर द्वार का डिफिनीशन देना हो तो क्या बोलेंगे, कहेंगे जितना बड़ा घर होगा उसमें जो द्वारी बचा होगा, दुआरी, जिससे हम लोग अंदर जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं कि नहीं। जितना बड़ा स्पेस छोड़ा होगा जाने के लिए, अंदर घर के अंदर जाने के लिए, उसी को द्वार बोलते हैं।
बोलते हैं कि नहीं। तो पूछा द्वारा किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण में द्वारा किसे कहेंगे। अब किसी भी दर्पण को लेते हैं, उत्तल है या अवतल है, तो क्या होगा, उसके जो परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा। और पूछेंगे इसमें द्वार कितना है, तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टोटल खुला ही है, तो ये द्वार हो गया। जो घर के जो पार्ट खुला होता है उसी को द्वार बोलते हैं, द्वारी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं, हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं कि घर बनता है और घर के सामने जितना पार्ट खुला होता है उसी को द्वार बोलते हैं, द्वारी बोलते हैं, जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं घर के अंदर। तो क्या है, देखेंगे कि जो ये गोले दर्पण का एक पार्ट है, इसका जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल भाग खुला है, इसी को द्वार बोलेंगे। तो डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, और जानते हैं कि ये परावर्तक पृष्ठ है, तो बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी को ही द्वारक बोलते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी को ही, एक इंच से इस इंच के बीच की दूरी को ही द्वारक बोलते हैं। ये आपका द्वारक हो गया। क्या होगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो बीच की दूरी है उसी को द्वारक बोलते हैं। आप लोग जान सकते हैं कि कोई घर होता है, उसके अंदर द्वारी होता है, जिसके अंदर से हम लोग एंट्री करते हैं, तो वहाँ लोग क्या होगा कि देखते हैं कि उसे एंट्री करते तभी द्वार बोलते हैं। उसी हिसाब से क्या होगा कि परावर्तक पृष्ठ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट खुला है, तो ये आपका द्वार हो गया। तो इसको डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ये आपको परावर्तक पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी को ही द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। तो ये था सातों का डिफिनेशन। आई होप कि ये सातों डिफिनेशन आपको काफ़ी अच्छे से याद आया होगा, और सातों डिफिनेशन लिखे में होंगे। लिख कर एक दो बार डायग्राम बना लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। लिख कर एक बार दो बार डायग्राम बना लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। एक बार और डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं, बहुत मज़ा आएगा। कैसे, देखिए टोटल डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। देखिए एक डायग्राम से जल्दी जल्दी, क्या है, पहला वक्रता केंद्र, पहला क्या है, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ का वक्रता केंद्र हो गया, जिसे सी द्वारा सूचित करते हैं, जिसे सी द्वारा सूचित करते हैं, इसे सी द्वारा सूचित करते हैं। तो हो गया कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आपका विचार है कि ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव हो गया, जिसे पी पोल कहते हैं, पोल को पी द्वारा सूचित करते हैं। तो क्या होगा कि गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण तभी होगा जब इसको पूरे पार्ट को हम लोग कलई कर देंगे, तो पूरे पार्ट को कलई कर देंगे। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे पी द्वारा सूचित करते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या आ गया, तो यहाँ पर केंद्र होता है एक सर्कल का, ये आपका एक इस बिंदु को सटाते हैं, तो यहाँ से एक बीच की दूरी को आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो गया, आपका त्रिज्या हो गया। और पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र, ये इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं ध्रुव। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। ये आपका पी हो गया, इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। और अगला क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, तो ध्रुव तथा पोल को मिलाने वाले के बीच की रेखा को ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अच्छा ये एक्स्ट्रा क्यों नहीं है, क्योंकि जो सर्कल है, जो इतना बड़ा सर्कल है, इसको बढ़ा भी तो सकते हैं और बड़ा भी तो कर सकते हैं। इसलिए तो क्या होगा कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगला क्या है, फोकस। फोकस क्या हो जाएगा कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण दर्पण से, ये समझ लीजिए पास को मिटा देंगे तभी तो ये पार होगा ना, इसको कोई बात नहीं, मिटा भी सकते हैं। ये मन तो मुझे कहने लगे कि इसको कैसे पार कर दिया है, बता रहे हैं, समझिए। एक प्रधान अक्ष के समांतर आती, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को, इस अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसी को बोलते हैं फोकस। उसी को बोलते हैं फोकस, जिसे एफ द्वारा सूचित करते हैं, एफ द्वारा सूचित करते हैं, याद रखिए, एफ द्वारा सूचित करते हैं। और क्या, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी होता है। फोकस तथा ध्रुव पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, या फोकस दूरी हो गया। और क्या, द्वारा। द्वारा क्या हो जाएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के
बीच की दूरी को ही यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसको बोलेंगे हम लोग द्वारक। इसको क्या बोलेंगे? द्वारक। ये आपका द्वारक हो गया। क्या होगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं द्वारक। तो ये आपको सातों डिफिनेशन है, काफ़ी आसानी से आपको याद करा है। अगर ये टोटल डिफिनेशन आपको आसानी से याद हो गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।